हेलो ऑल स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अभी साइंस के बारे में बताया, लेकिन आज हम इस नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। सभी क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई हमारे पास जनरल नॉलेज ऑफ साइंस, यानी जनरल नॉलेज क्या होती है साइंस की, हमें इसके बारे में पढ़ना है। कि जनरल ऑफ साइंस यानी हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं जनरल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। तो साइंस चल रही थी, साइंस के अंदर हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। कि जनरल नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की जो सामान्य ज्ञान है, रसायन विज्ञान का जो सामान्य ज्ञान, उसके बारे में पढ़ेंगे। रसायन विज्ञान का सामान्य ज्ञान यानी केमिस्ट्री किसे कहते हैं, केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ बोलते हैं सब्सटेंस के संगठन मतलब कंपोजिशन, संरचना, परिवर्तनों तथा उनसे संबंधित भौतिक तथा रासायनिक, फिजिकल तथा केमिकल गुणों मतलब प्रॉपर्टीज तथा उनसे संबंधित अभिक्रियाओं का अध्ययन। जिस विज्ञान में हम करते हैं उस विज्ञान को हम क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी कहने मतलब यह है कि पदार्थ में हम पेन को ले सकते हैं। पेन एक सपोज करो मेरे पास पदार्थ है, तो इसकी ये किस चीज से मिलके बना है, उस वो आता है संगठन में। इसकी आकृति कैसी है, संरचना में। इसमें क्या परिवर्तन किया जा सकता है, वो परिवर्तन में। उनसे संबंधित भौतिक तथा रासायनिक गुण, यानी ये देखने में कैसा है, किस प्रकार से बना है, ये सब भौतिक में आता है। रासायनिक गुण मतलब इसकी अंदर जो मटेरियल लगा है, उस मटेरियल यानी जो पदार्थ जिससे मिलकर बना है वो कैसे बनाया गया, वो रासायनिक गुण में आता है। ठीक है। और जिस प्रकार से पेन को बनाया गया, किस तरह से बनाया, क्या प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अभिक्रिया में आती है। अभिक्रिया मतलब समीकरण, यानी हम कह सकते हैं रिएक्शन में आती है। तो इन सब चीज़ों का अध्ययन हम जहाँ करते हैं उस चीज़ को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। यानी जिस सिस्टम में, जिस निकाय में हम इस चीज़ का अध्ययन कर रहे हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, पेन के बारे में, पेज के बारे में, कॉपी के बारे में, कैसे बनी है, किस प्रकार से बनी है, इन सब चीज़ों का अध्ययन जहाँ करते हैं उसको रसायन विज्ञान कहते हैं। हमने माना उसे क्या बोलते हैं, रसायन विज्ञान कहते हैं। पेन मैंने एक एग्जांपल लिया, लेकिन रसायन विज्ञान में एग्जांपल ज़्यादातर जो लेते हैं, जैसे कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, इस तरीके के आते हैं जो मतलब केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमने सिर्फ एग्जांपल मान के चले हैं। ठीक है। तो उसके बाद आती है हमारे पास ब्रांच ऑफ साइंस, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, यानी रसायन विज्ञान की शाखाएं। रसायन विज्ञान की शाखाएं कितनी होती है, रसायन विज्ञान की शाखाएं, रसायन विज्ञान की शाखाएं निम्न प्रकार की होती हैं, जो इस प्रकार है। जैसे कि जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, जैसे कि अकार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन, भौतिक रसायन और उप सहसंयोजक रसायन। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 12th में जाके इंपॉर्टेंट होगा, या 12th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। अकार्बनिक रसायन को बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, भौतिक रसायन को फिजिकल केमिस्ट्री और उपसहसंयोजक रसायन को कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। बात आती है कि हमारे पास अकार्बनिक रसायन किसे कहते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सभी तत्वों के खनिजों से निष्कर्षण तथा उनकी यौगिकों के बनने की विधियां तथा गुणों आदि का अध्ययन जहाँ किया जाता है उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। जैसे मेरे पास नमक है, नमक मतलब सोडियम क्लोराइड, अगर ये शुद्ध हो, शुद्ध मतलब बिल्कुल सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड हो आदि ना हो, कुछ एक्स्ट्रा ना हो, तो सोडियम क्लोराइड कैसे बना, इसमें कौन कौन से तत्व हैं, इनको कैसे अलग किया जा सकता है, इनको कैसे मिलाया जा सकता है, इन चीज़ों के बारे में जो अध्ययन करते हैं हम अकार्बनिक रसायन में करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन एवं उनके व्युत्पन्न बोलते हैं डेरिवेटिव, यानी कि अगर हम कार्बन को या हाइड्रोजन को हटा के उनके यौगिक में से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि को ऐड कर दें, जोड़ दें, तो उनसे जो पदार्थ बनेगा उसके बारे में अध्ययन जो हम करते हैं। या सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से जो यौगिक बनते हैं उनका अध्ययन जहाँ हम करते हैं उसे हम कार्बनिक रसायन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक रसायन किसे कहते हैं, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य की संरचना, द्रव्य बोलते हैं पदार्थ यानी मैटर को बोलते हैं, मैटर ऑफ स्ट्रक्चर, ये हम कह सकते हैं सब्सटेंस ऑफ स्ट्रक्चर, तथा उनमें होने वाले चेंज यानी परिवर्तन, कंसेप्ट बोलते हैं सिद्धांत को, तथा फिजिकल चेंज बोलते हैं भौतिक परिवर्तन के आधार पर अध्ययन किया जाता है, तो इसे भौतिक रसायन कहते हैं। अर्थात यानी इन चीज़ों का अध्ययन जिस विज्ञान में हम करते हैं का अध्ययन जहाँ हम करते हैं उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। द्रव्य की संरचना, अर्थात मैंने कोई पदार्थ बनाया हमने, जैसे कि सपोज करो मेरे पास पानी है, पानी एक रसायन विज्ञान के अंदर आता है। तो पानी, जैसे पानी रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, पानी का अध्ययन जहाँ हम करते हैं, यानी पानी कैसी संरचना है, पानी के भौतिक गुण क्या है, यानी देखने में कैसा है, सूंघने में कैसा है, कैसा टेस्ट है, इन चीज़ों का अध्ययन जहाँ हम करते हैं उसे हम भौतिक रसायन कह सकते हैं। ठीक है। हमारे पास आती है
उपसह संयोजक रसायन, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। देखो इसमें सिंपल बताऊंगा, मैं ज़्यादा डीपली नहीं जानेगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत केंद्रीय परमाणु या आयन तथा लिगेंड से बने यौगिकों का अध्ययन जहाँ हम करते हैं, जटिल यौगिकों का अध्ययन जहाँ हम करते हैं, उसे उपसह संयोजक रसायन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री कहते हैं। मतलब बात कहने वाला है, केंद्रीय धातु परमाणु वो परमाणु होता है, वो आयन होता है जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है, यानी लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता है और परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है, यानी केंद्रीय परमाणु इलेक्ट्रॉन लेता है। तो उनके लेने और देने से जो यौगिक बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उपसह संयोजक यौगिक। और जिसका इसका अध्ययन जहाँ हम करते हैं उसे उपसह संयोजक रसायन कहते हैं। ये 12th में वहीं पे पढ़ाया जाएगा, इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो सिर्फ ऐसे ही कराया गया है, ये बीच में आ रहा था। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, यानी कुछ मुख्य बिंदु। रसायन विज्ञान में केमिस्ट्री जो शब्द की उत्पत्ति हुई, यानी जो शब्द जो बनाया गया, केमिस्ट्री जो लेके आई गई, किस शब्द पे लेके आई गई। एक मिस्र देश का जो प्राचीन नाम था वो कीमिया था। तो कीमिया का मतलब होता है काला रंग, तो इस काले रंग यानी कीमिया के नाम पर केमिस्ट्री शब्द को रखा गया, इसके नामकरण किया गया। ठीक है, क्यों इसी नाम पे किया गया, क्योंकि मिस्र देश की जो मिट्टी का रंग काला है, उस मिट्टी के अंदर से सबसे ज़्यादा रासायनिक तत्वों की खोज की किसने की, जॉन जेकब बर्जेलियस ने की। इनके गॉडफादर है जिन्होंने केमिस्ट्री को बनाया है, केमिस्ट्री का नामकरण किया है। ठीक है, जॉन जेकब बर्जेलियस, इनको ग्रैंड फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा तत्वों को खोजा। और कहाँ से खोजा, कीमिया की मिट्टी से, कीमिया देश की मिट्टी से। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट, यानी कुछ मुख्य वैज्ञानिक, जैसे कि ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के पितामह कौन है, रसायन विज्ञान के पितामह कौन है, जॉन जेकब बर्जेलियस। जॉन जेकब बर्जेलियस को पितामह इसलिए कहा गया क्योंकि इन्होंने सबसे ज़्यादा तत्वों की खोज की, सबसे पहले की और नामकरण में हेल्प की। ठीक है, केमिस्ट्री के, इनका जो नाम लिखा गया। मॉडर्न फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी नए पितामह केमिस्ट्री के जो हैं वह एंटोनियो लेवोइस। इन्हें क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ऑक्सीजन जो गैस है, O2 जो अणु है, उसके बारे में बताया कि ये कैसा होता है, इसके भौतिक गुण क्या होते हैं, इसके रासायनिक गुण, अर्थात इसकी पोलैरिटी के बारे में बताया, ध्रुवीयता, यानी इस पर पॉजिटिव निगेटिव बन सकते हैं, यानी चार्ज भी उत्पन्न किया जा सकता है और ये बिना चार्ज वाला भी हो सकता है। तो इस चीज़ के बारे में जो बताया था वो किसने बताया था, एंटोनियो लेवोइस ने, ऑक्सीजन गैस पे जो रिसर्च की। इसलिए इनको क्या कहते हैं, नए पितामह कहते हैं। फादर ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वर्नर को कहते हैं, यानी अकार्बनिक रसायन के पिता वर्नर को। फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बनिक रसायन के पिता फ्रेडरिच वूलर को कहते हैं। और फादर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, भौतिक विज्ञान के पितामह विलियम ओस्टवाल्ड को कहते हैं। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अल्फ्रेड वर्नर को, यानी इनको ही कहा जाता है इनके पितामह। ठीक है, ये पिता इनको कहा जाता है। यानी कोई भी पूछ सकता है, अभी तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री के पिता कौन है, तुम्हें बताना होगा कि एंटोनियो लेवोइस। जो इनके पितामह कौन है, जॉन जेकब बर्जेलियस पूछ लेते हैं, कहाँ से आई, किसने बनाई केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन किसने बनाया, क्या नाम है इनका, कि कौन उनके फादर है, कौन उनको लेके आए। तो इन चीज़ों के बारे में पता होना हमें बहुत जरूरी है। तो इस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, 9th को, 10th को, 11th को और 12th को। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो मेरे से पर्सनल भी पूछ सकता है।